घर में एक होता है लायक बेटा जिसके अगर 90% मार्क्स आए तो उसके बावजूद भी उसे डांट पड़ती है कि भैया तू क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आया, तेरे 95% मार्क्स क्यों नहीं आए। उसी की जगह पे एक ऐसा भी बच्चा होता है जो नालायक होता है, यूजुअली फेल होता है। गलती से अगर वो पास हो जाए तो पूरे मोहल्ले में बढ़ते हैं रसगुल्ले कि भैया मेरा बेटा पास हो गया, मार्क्स को किसी को फर्क नहीं पड़ता। पेटीएम भी स्टॉक मार्केट का एक ऐसा ही बच्चा है जिसने फाइनली अपना एबिडा पॉजिटिव दिखाया है 31 करोड़ पे, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से पूरे स्टॉक मार्केट ने आज के दिन पेटीएम को सेलिब्रेट किया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% से इंक्रीज हुए एंड 2062 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कंप्लीट रिजल्ट्स में। सबसे पहले फाइनली मैनेजमेंट का फोकस जा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पे एंड प्रॉफिटेबल कंपनी बनने की तरफ ये राह में है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड, कंपनी ने जितने भी अपने एक्सपेंसेस थे उससे कंपैरेटिवली कम किया है और जो रेवेन्यू की स्ट्रीम्स थे उन्हें बढ़ाया है। आपने और हमने एज अ यूजर देखा है कि पेटीएम ने फाइनली 1 रुपए 5 रुपए लेना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें एज अ यूजर दिक्कत हो सकती है, पर एज अ कंपनी पेटीएम को यह फायदेमंद हो रहा है। फाइनली जो फाइनेंशियल सर्विसेज का आर्म था उसने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है पेटीएम को, जिसके चलते आज के दिन पेटीएम बहुत अच्छा रहा। फंडामेंटली हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटली कंपनी साउंड नहीं है, ये हम सभी को पता है। टेक्निकली आज के दिन कहां पे प्लेस है, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और चेकआउट करते हैं हमारे पेटीएम के चार्ट को डिटेल में, ताकि हम स्टडी कर सके कि पेटीएम में यहां से हमें क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए पेटीएम का ये टेक्निकल चार्ट आपके सामने आ चुका है। अगर आप देखेंगे ये येलो लाइन होती है पेटीएम की 50 डे मूविंग एवरेज, जो रफली 550 के पास थी। 550 के ऊपर जाते ही यहां पे एक पॉजिटिव सरप्राइज था और हमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल रही थी। अब ये अपने पहले रजिस्ट्रेशन जोन, जो आप कह सकते हो जहां पे पेटीएम की क्लोजिंग हुई है 680 के आसपास, ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। इसके ऊपर जाने के बाद एक और नई एंट्री ट्रिगर होती है, पर यही होता है इसका रेजिस्टेंस लेवल जहां से इसने आज के दिन अपर वीक बनाई है। तो यहां पे सिंपल सा सिनेरियो होता है कि नई एंट्री तभी ट्रिगर होती है जब ये 680 के ऊपर जाता है, वरना नई एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जो एक अच्छी एंट्री लेके एक अच्छा मूव आना था, वो 100 रुपए के ऊपर का मूव ऑलरेडी आ चुका है। ओवरऑल बात करें तो टेक्निकली अभी भी ये चार्ट वीक है, मतलब एज सच यहां पे चार्ट में कुछ भी नहीं बदला है। एटलीस्ट जब तक ये स्टॉक 760 के ऊपर नहीं जाता है, टेक्निकली इस स्टॉक में कुछ भी नहीं बदला है, ये वीक ही माना जाएगा। बट बिकॉज कभी भी कोई स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करे, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहां पे एक एंट्री ट्रिगर हो जाती है। ये एक इवेंट बेस्ड एंट्री थी, तो ये मैं मान सकता हूं कि हर किसी ने यहां पे एंट्री नहीं ली होगी, बल्कि सच बोला जाए तो मैंने भी यहां पे एंट्री नहीं ली थी, टू बी वेरी ट्रू। आई होप हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। नई एंट्री यहां पे 680 के ऊपर ही होती है, जिसके ऊपर नजर रहेगी। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 640 के आसपास का, जिसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होगा। 640 के नीचे जाते ही स्टॉक वापस से वीक हो चुका होगा। चलिए अब चलते हैं आज के हमारे पहले पार्ट पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.63% पॉजिटिव, निफ्टी 0.85% पॉजिटिव। कल के दिन हमने दो बात करी थी। सबसे पहली बात करी थी कि आज के दिन के मार्केट के मोमेंटम को रिलायंस जैसा स्टॉक लीड कर सकता है, बजाज फाइनेंस लीड कर सकता है। बजाज फाइनेंस और रिलायंस दोनों 2% से ज्यादा पॉजिटिव थे। रिलायंस जैसे स्टॉक में जो रेगुलरली टूट रहा है, मार्केट हैज बीन वेरी काइंड कि हमने कल ही डिस्कस किया और आज बहुत अच्छा मूव मिल चुका था। सेकेंड बात हमने ये करी थी, जो 17,780 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसे तोड़ के मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आज का दिन परफेक्ट हो जाता है। मार्केट ने आज का दिन ही चूज किया। बैंक निफ्टी 0.11% पॉजिटिव रहा, पर कल का दिन हो सकता है बैंक निफ्टी के नाम, तो बैंक निफ्टी पे स्पेशल ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर कल के दिन पॉजिटिव मूव आना है तो बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिड कैप इंडेक्स 0.91% पॉजिटिव रहा, अच्छा था। 1230 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 780 स्टॉक डिक्लाइन हुए, अमेजिंग था एडवांस लाइन रेशियो। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल और आईटी ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है, जो एक पॉजिटिव होता है कंप्लीट मार्केट के लिए। बाकी सारे के सारे सेक्टर आज के दिन पॉजिटिव थे, पर रियलिटी, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, ऑटो थोड़ा सा शांत थे। अभी आप देख रहे होंगे ऑफ लेटली मार्केट में आज के दिन एक सेक्टर चल जाता है, जो आज के दिन चलता है वो कल के दिन शांत हो जाता है और कोई और सेक्टर चल जाता है। स्टार्टिंग में जब भी मार्केट एक मेजर बॉटम से निकलने की कोशिश करता है, तब ऐसा ही होता है। आप बोलेंगे कि एक कंप्लीट सेक्टर पूरी रीडरशिप लेके आगे कब निकलेगा? जैसे ही मार्केट 18,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगा, आपको ये एक्शन के मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना जरूरी है। अब इससे पहले हम फाइनल सेक्शन पे जाए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। फेब के महीने में 26 ऑफ फेब को हम करने वाले हैं स्टॉक मार्केट कैप्सूल मास्टर क्लास, जो 3 घंटे का पावर पैक सेशन होने वाला है। लिमिटेड एंट्रीज होने वाली है, फर्स्ट कम बेसिस पे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है 499 रुपीज
प्लस थोड़े से हैंडलिंग चार्जेस जो भी लगते हैं, मतलब एक बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको कुछ एडिशनल मिलने वाला है। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक भी आपको इसी मास्टर क्लास का मिल जाएगा। कंप्लीटली ऑनलाइन होगी, आप कहीं पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी अपने घर बैठे सीधे हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर ये होने वाली है लाइव क्लास, जिसका अगर आप चाहे कुछ एडिशनल नॉलेज लेना, चाहे आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, बेसिक फ्रेमवर्क कैसे होता है वो फिर आपको इस कंप्लीट कैप्सूल मास्टर क्लास में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहे तो इस क्लास का पार्ट बन सकते हैं। इस क्लास को रखने का मेन कारण यही है कि आप में से काफी लोगों की डिमांड हो रही थी कि आनंद एक बहुत नॉमिनल प्राइस के साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, स्पेशली लाइव क्लास की आपकी डिमांड हो रही थी, वो इस क्लास से पूरी हो जाएगी। लिमिटेड सीट है तो पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। बाय द वे, इस बार क्योंकि ये पहली बार ये क्लास हो रही है इसलिए बहुत ही नॉमिनल है। अगली बार से ऑब्वियसली इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जिनको भी अटेंड करना है वो प्रायोरिटी पे टाइम निकाल के, वैसे भी संडे को शाम को 4 से 7 एक ऐसा समय जब आराम से आप घर में बैठ के देख सकते हैं, कुछ एडिशनल सीख सकते हैं, ऐसा ही टाइम रखा है, तो यूज करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सबसे पहले 7 फेब का डेटा चेकआउट करें तो डीआईज ने मामूली 600 करोड़ के आसपास की परचेज करी थी, पर इसी के अगेंस्ट में एफआईएस ने 2500 करोड़ की सेल करी थी। आई थिंक एफआईएस की तरफ से जो सेलिंग हो रही है, अप्रैल से काफी बड़ा शिफ्ट यहां पे देखने को मिल सकता है, जो क्रिटिकल होगा मार्केट के लिए स्ट्रक्चरल बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे। चलिए अब सीधा चलते हैं निफ्टी के इंट्राडे मोमेंटम के ऊपर और इंट्राडे की चीजों को डिस्कस करने से शुरू करते हैं। अगर हमने कल का, अगर आपको डिस्कशन याद हो तो सिंपल सा पॉइंट था, 17,800 के ऊपर एक एंट्री थी, एंट्री मिली, वापस से मार्केट रिटेस्ट हुआ और फिर वापस से आपको पॉजिटिव मूव दे चुका था। अब अगर कल के लिए बात करें तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 18,000 की रेंज, जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक अच्छी कॉल राइटिंग का भी लेवल है और पुराना रेजिस्टेंस लेवल भी हो रखा है प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अगर इमीडिएटली बात करें तो कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट स्पेशली फर्स्ट हाफ के लिए रहेगा 17,800 का। अगर हमें कॉल और पुट दोनों सेल करना है तो सिर्फ हमें 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में इस कंप्लीट ट्रेड को क्लोज करना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल के दिन सेकेंड हाफ में एक डायरेक्शनल मूव मिलने के चांसेस बने रहते हैं। अगर शॉर्ट की बात करें तो कभी भी मार्केट 17,800 के नीचे सस्टेन करे, 2 कैंडल हमें दे 15 मिनट की, तो यहां पे एक शॉर्ट का छोटा सा 664 तक का इमीडिएट टारगेट यहां पे मिल सकता है, जिसके ऊपर फोकस हो सकता है। ओवरऑल बायस की बात करें तो कल के दिन जिस तरीके का प्राइस एक्शन मिला है, आज के क्लोजिंग के समय पे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ज्यादा रहेगा। जैसे ही मार्केट 17,900 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है, 18,000 तक की रेंज ओपन होगी, पर ये डायरेक्शन बहुत छोटा होगा, बहुत छोटे पॉइंट्स होंगे जो हमें मिल सकते हैं, क्योंकि 18,000 के आसपास, रेदर 17,000 आप कह सकते हैं 980 के लेवल से यहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस फेस होगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और अगर कल के दिन 18,000 का लेवल टूटना हुआ तो लंबी रेंज से टूटेगा, छोटे पॉजिटिव मूव के साथ नहीं टूटेगा, टूटेगा तो बड़ी रेंज से टूटेगा, वरना कल का दिन हो सकता है 18,000 से लेके 17,800 के बीच में निकल जाए मेजर पार्ट। सेकेंड हाफ में अगर कुछ मूव आना हुआ तो उसके ऊपर नजर रहेगी। कल बेस्ट ट्रेड होती है कॉल और पुट दोनों सेल करना, वो भी मॉर्निंग में, ये एक परफेक्ट ट्रेड हो जाती है प्रीमियम ईटिंग डे के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ऑन दी अदर साइड सेम चार्ट है, सेम पैटर्न है, 41,800 के ऊपर कोई नई एंट्री है। वीकनेस आएगा हमारा, अगर हम इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 41,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो यहां पे भी हमें एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है। 350 पॉइंट के आसपास का टारगेट होगा और रफली 100 पॉइंट का हमारा यहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट स्टॉक की, तो सबसे पहले हमें आज के दिन वापस से डिस्कस करना पड़ेगा अदानी को, क्योंकि अभी भी आई एम वेरी श्योर अदानी के रिलेटेड काफी सारी दिक्कतें चल रही है, पॉइंट्स चल रही है, और कल के दिन वैसे स्टॉक स्पेसिफिक हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, पर अदानी को डिस्कस कर सकते हैं। तो अदानी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अदानी के अगर मैं किसी स्टॉक की बात करूं जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है तो वो अदानी ईएनटी, नहीं तो इससे भी फेवरेबल होता है पोर्ट। मतलब पोर्ट कंपेयर टू अदर स्टॉक्स जो अदानी के हैं, सबसे फेवरेबल स्टॉक जो मुझे आज के दिन लगता है अदानी के कंप्लीट पोर्टफोलियो में, वो है अदानी पोर्ट। ये आप अदानी पोर्ट का चार्ट देखिएगा, अगर आपने हमारा फंडा भी देखा या मेंबर्स भी, तो हमेशा हमारी बात हुई थी कि 440 का इसका अल्टीमेट सपोर्ट होने वाला है, और इसने एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक करा और 440 के लेवल से थोड़ा सा एक दिन परेशान किया नीचे की साइड पे, पर वहां से ऑलमोस्ट 600 के लेवल पे आ चुका है। ये हमें 20% के ऊपर का पॉजिटिव मूव हो जाता है। अब इमीडिएटली इसे इस लेवल की जो 630 होता है एक रेजिस्टेंस आएगा। अगर रिवर्सल होना है अदानी के स्टॉक को तो यहीं से होना है। क्या अदानी के स्टॉक को मैं खुद जाके शॉर्ट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं।
अगर आप पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, मैं यूजुअली अदानी के स्टॉक को शॉर्ट नहीं करता हूं। यहां पे आपको लग सकता है कि जो हमारी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो तो कचरा हो गई है। देखिए, कचरा नहीं हुई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को जितना फायदा होना था, आप देखिए ना, टॉप से 60 से 70% स्टॉक तो टूट ही गए थे ना। इतना उनके लिए बहुत होता है। 50% के ऊपर जैसे ही जाता है, हम बोल सकते हैं कि हिडनबर्ग जो करना चाहता था अपनी रिपोर्ट से और खुद प्रॉफिट करना चाहता था, वो हो गया है। पर ये भी अडानी है, ये कोई येस बैंक थोड़ी ना है। देखिए, अडानी के स्टॉक्स में और येस बैंक के स्टॉक्स में कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप येस बैंक की बात करेंगे ना, येस बैंक के पास खुद के पास फिजिकल एसेट के नाम पे कुछ भी नहीं था। इसी के अगेंस्ट में अदानी के पास फिजिकल एसेट के नाम पे बहुत कुछ है, माना लोन बहुत ज्यादा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो अदानी की दिक्कतें हैं, वैल्यूएशन ज्यादा है, लोन ज्यादा है, वो दिक्कत नहीं है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। पर उसके बावजूद भी उनके पास एसेट बहुत ज्यादा है। इसलिए अदानी के फेलियर होने के, कि वो बैंकरप्टी हो जाए, एकदम खत्म ही हो जाए, इसके चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। अगर आप इस चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा, येस बैंक कितने भी लेवल पे आ गया, इवन 100 के लेवल पे मैंने आपको यही कहा था कि मैं तो येस बैंक से दूर रहूंगा, गलती से टच भी नहीं करूंगा। ये 100 छोड़ी 10 रुपए भी आ जाएगा तो हमें शौक नहीं होगा। पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, एक बार सर्च कर लीजिएगा आप, येस बैंक आनंद लड्डा के नाम से आपको मिल जाएंगे। ऐसी कमेंट्री मैंने हर बार दी थी। इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब अदानी के रिलेटेड इशू आया था, एक पॉजिटिव वीडियो मेनली मैंने हिडनबर्ग की रिपोर्ट के फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हुए और किस तरीके से उन्होंने खुद ने यूटिलाइज किया उस फैक्ट को प्रेजेंट किया था। उस वीडियो पे आई थिंक करीब 1.5-2 लाख के आसपास के व्यूज है और इतने नेगेटिव कमेंट्स आए कि अनंत आपने अडानी के लिए पॉजिटिव कैसे बोल दिया। अरे भैया, क्या पिछले 1 साल से मैं पॉजिटिव बोल रहा था? बिल्कुल नहीं बोल रहा था कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, हमें समझ आ रहा है। पर अगर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जो खुद पैसा कमा रही है और उस रिपोर्ट के आने के बाद 50% स्टॉक ऑलरेडी टूट गया है और हमारे पास कुछ डेटा है जिसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो फैक्ट तो मुझे सच आपके सामने प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस येस बैंक जैसे स्टॉक और अदानी जैसे स्टॉक में एक और स्ट्रक्चरल चेंज है। अदानी स्टॉक्स में अभी भी प्रमोटर के पास 70% के ऊपर के शेयर्स है। बेचते बेचते कितना ही बेच दोगे, खत्म तो आप कर ही नहीं सकते ना। और येस बैंक के शेयर्स मेनली थे रिटेलर्स के पास, जिसे टूटते रहने में बहुत टाइम लग सकता था। अभी भी बात करें, क्या अदानी अपने नए हाई पे आसानी से चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बार बार आती रहेगी। पर क्या अदानी खत्म होने वाला था? उस समय मेरा यही स्टैंड था कि अदानी खत्म इतनी जल्दी नहीं होगा और यहां पे बाउंस बैक के चांसेस बने रहेंगे। अभी भी सेम पॉइंट है। चलिए चलते स्क्रीन पर और टेक्निकली चीजों को चेकआउट कर लेते हैं। अदानी पोर्ट की बात करें तो अब अदानी पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 640 के आसपास का, जिसके ऊपर एक नई इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ हमें दिखाई देगी। अभी वैसे देखा जाए तो ये बहुत ओवरसोल्ड हो गया था, तो ये नॉर्मली जो ओवरसोल्ड के बाद बाउंस बैक होता है वही बोला जाएगा। फिर भी शॉर्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो यहां पे ना इसने जिस लेवल से लिया है, मैं आपको दिखाता हूं, 200 वीक के एवरेज से इसने बाउंस बैक दिया है। ये आप देखिएगा, 200 वीक का मूविंग एवरेज था रफली 1400 के आसपास, गया था 1000 के नीचे, पर एक ही दिन में उस लेवल के ऊपर आ गया है, एक ही वीक में उस लेवल के ऊपर आ गया। तो 200 वीक का मूविंग एवरेज इसके लिए इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। और टेक्निकल लेवल पे अगर ऊपर की साइड की बात करें तो 2420 का लेवल इसका मेजर रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। बल्कि ये जैसे ही 2000 के ऊपर गया है, जेन्युइनली बोला जाए ना तो इसको ना 2000 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं आपको जेन्युइन रीजन समझाता हूं। देखिए, अभी मैंने वापस से आपके सामने अदानी एंटरप्राइज का चार्ट रख दिया है। अगर जेन्युइनली बात करी जाए और अदानी एंटरप्राइज को टूटना था ना, तो 2000 का लेवल परफेक्ट होता था, जहां पे एक डेड कैट बाउंस भी हो गया 2-2.5 दिन का और यहां से टूट सकता था। आज के दिन जो स्ट्रेंथ दिखाई है बहुत पॉजिटिव है। अगर कल के दिन वापस से स्ट्रेंथ दिखती है तो एक बहुत बड़ा प्लस 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 पॉइंट हो जाएगा ये अदानी के कंप्लीट स्टॉक के लिए। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट के मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने रख दिए है। बजाज फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 5600 एग्जैक्टली यहीं पर हमने बात करी थी इसको फोकस में डालने की। अब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रहा है, जो इसका पहला लेवल हो जाता है रफली 6500 के आसपास का। तो अगर हमने यहां पे लिया है, यहीं से रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। बजाज फाइनेंस आप देखिएगा, देखिए जब ऐसे लेवल पे स्टॉक मिलता है ना, यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। मैं खुद कह रहा हूं कि यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत प्यारा होता है, इसलिए हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। कैप्सूल मास्टर क्लास जो 3 घंटे की होने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से उसको एनरोल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होने वाली है। Happy learning and I will see you very soon.